दोस्तों बहुत दिनों से आप में से बहुत सारे व्यूअर्स कह रहे थे कि एडमंड स्पेंसर की जो फेयरी क्वीन है, लॉन्ग एपिक पोयम फेयरी क्वीन, उसको डिस्कस किया जाए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं फेयरी क्वीन की बुक फर्स्ट के कैंटो फर्स्ट और सेकंड को डिस्कस करूंगा। मतलब बहुत ही लंबी पोयम है तो एक वीडियो में होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए 4 से 5 वीडियोस बनेगी इस पोयम की। इस पोएम को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इसका कुछ इंट्रोडक्शन दे देता हूं और कुछ की फैक्ट्स क्लियर कर देता हूं, जिसके बाद हमें पोएम आसानी से समझ में आएगी। और एक बात बता देता हूं दोस्तों कि इस पोएम का हम टेक्स्ट नहीं पढ़ेंगे बल्कि स्टोरी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों एक बात आपने गौर की होगी कि कोई भी फेयरी क्वीन पढ़ाएगा तो सबसे पहले मुंह में से उसके एक ही चीज निकलेगी कि ये पोएम एक एलेगरी है। एलेगरी का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया है, रूपक। इस पोएम में एक फेयरी लैंड के बारे में बताया गया है जो असल में इंग्लैंड है। और तो और इस पोएम का ये जो टाइटल कैरेक्टर है, द फेयरी क्वीन, ये नाम दोस्तों क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट को रिप्रेजेंट करता है। और भी इस पोएम में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो एलेगरी की तरह यूज हुए हैं। अब दोस्तों मैं इस पोएम के कुछ की फैक्ट्स क्लियर कर देता हूं। दोस्तों ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी हुई सबसे लंबी पोएम्स में से एक है, यानी कि एक एपिक पोएम है। दूसरा, इस पोएम को 6 बुक्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट टाइम 1590 में जब इसको पब्लिश करवाया गया तब इसमें 3 ही बुक्स थी, और फिर 1596 में इसे रिपब्लिश करवाया गया, तब इसमें 6 बुक्स थी। और बहुत ही गजब की फॉर्म में इसको एडमंड स्पेंसर ने लिखा है। स्पेंसरियन स्टेंजा का नाम आपने सुना होगा, मैंने कई बार पहले भी डिस्कस किया है स्पेंसरियन स्टेंजा के बारे में। इसको दोस्तों एडमंड स्पेंसर ने अपनी इसी पोएम फेयरी क्वीन के अंदर ही इन्वेंट किया था। ये सब तो हो गए इस पोएम के की फैक्ट्स। अब हम लोग पोएम के कैंटो फर्स्ट और कैंटो सेकंड को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों इस बुक फर्स्ट में एक नाइट ऑफ हॉलीनेस की स्टोरी बताई गई है। इस नाइट का नाम है द रेड क्रॉस नाइट। ये रेड क्रॉस नाइट इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसकी शील्ड पर एक ब्लड से क्रॉस बना हुआ है। शील्ड का मतलब जो डिफेंड करने के लिए सिपाही अपने हाथ में जो ढाल रखते हैं उसको शील्ड बोलते हैं, तो उस पर रेड कलर का क्रॉस बना हुआ है, तो इसका नाम है रेड क्रॉस नाइट। इसको इसकी क्वीन मतलब फेयरी क्वीन ने, जिसका नाम है ग्लोरियाना, उसने एक टास्क दिया है इस रेड क्रॉस नाइट को कि इसको एक खतरनाक ड्रैगन के साथ लड़ना पड़ेगा। दोस्तों ये ग्लोरियाना जो है मतलब फेयरी क्वीन, ये फेयरी लैंड की ग्रेटेस्ट क्वीन है। तो इस बुक फर्स्ट का हीरो जो है वो रेड क्रॉस नाइट है। तो हमारा रेड क्रॉस नाइट एक लेडी के साथ में और एक बोने से सर्वेंट के साथ में ट्रैवल कर रहा है। इसके साथ में ये जो लेडी है ये एक ब्यूटीफुल यंग और इनोसेंट लेडी है। इसका नाम हमें आगे पता चलेगा। तो ये तीनों ट्रैवल कर रहा है। फिर अचानक से ये जब ट्रैवल कर रहे थे तो एक तूफान आया और ये लोग जंगल में भटक गए। और आसमान जब साफ हुआ तो ये तीनों एक गुफा के पास पहुंच गए। एक केव, गुफा का मतलब केव। अब इस लड़की ने पहचान लिया कि ये जो गुफा है जहां पे ये लोग पहुंचे हैं, ये एरर की गुफा है। एरर एक बीस्ट है। तो इसने रेड क्रॉस को वार्निंग दी, लेकिन वार्निंग मिलने के बावजूद भी रेड क्रॉस उस गुफा में एंटर कर गया। फिर उसी खतरनाक बीस्ट एरर ने इस पर हमला किया और उस बीस्ट ने इसे रेड क्रॉस को अपनी पूंछ में लपेट लिया। लेकिन रेड क्रॉस ने उससे लड़ाई की, उसका गला दबा लिया और उसका सर काट दिया, और उस बीस्ट को मारकर ये लोग जीत गए। और उस बीस्ट की गुफा को छोड़ करके ये तीनों आगे चल दिए अपना सही रास्ता खोजने। अब सूरज ढल रहा था, रात हो रही थी। फिर ये लोग एक बूढ़े हर्मिट से मिले। बूढ़ा हर्मिट मतलब दोस्तों, हर्मिट का मतलब होता है एक साधु, तपस्वी टाइप का। तो ये एक बूढ़े हर्मिट से मिले जिसने इन्हें रुकने के लिए जगह दी। अब जैसे ये लोग सो गए तो वो जो बूढ़ा हर्मिट था उसने अपना असली रूप दिखाया। एक्चुअली वो एक काला जादू करने वाला जादूगर था जिसका नाम था आर्चिमागो। इसने 2 स्पिरिट्स को अपने पास बुलाया, 2 स्पिरिट्स को बुलाया। अब रेड क्रॉस के लिए प्रॉब्लम होने वाली है, जिसमें से एक स्पिरिट ने क्या किया, इसके पास में जो लड़की थी, रेड क्रॉस के साथ में जो लड़की थी, उस लड़की का नाम मैं आपको अब बता रहा हूं। ऊना नाम था उस लड़की का। तो उसका भेष बदल लिया उस स्पिरिट ने और उसकी शेप लेकर के रेड क्रॉस के पास में लेट गई। उन स्पिरिट्स ने दोस्तों रेड क्रॉस को लव और लस्ट के सपने दिखाए। अब जब रेड क्रॉस जागा तो उसके पास में वो स्पिरिट ऊना की शेप लेकर के सो रही थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, वो ऊना की शेप लेकर के सो रही थी।
और उसने रेड क्रॉस को किस करने की कोशिश की, लेकिन रेड क्रॉस ने उसे रोक दिया और वापस सो गया। अब इस जादूगर आर्चिमागो का एक प्लान तो फेल हो गया, लेकिन इसने एक दूसरी चाल खेली। इसने वो जो ऊना बनी हुई स्पिरिट थी उसको तो एक बेड पर सुला दिया और दूसरी स्पिरिट को एक यंग मैन बना दिया। मतलब इसने उन दोनों स्पिरिट्स का भेष बदलवा कर एक साथ सुला दिया दोनों को, और फिर इसने रेड क्रॉस को उठाया और इसने रेड क्रॉस को कहा कि देखो कैसे तुम्हारी ऊना किसी दूसरे के साथ में बेड पर सो रही है। दोस्तों, ऊना रेड क्रॉस की फ्यूचर वाइफ है। तो रेड क्रॉस ये देख करके गुस्सा हो गया और सुबह होते ही वो अकेला वहां से चला गया, ऊना को छोड़कर वहीं पे। अब जब रियल वाली असली वाली ऊना जब जागी तो उसने देखा कि उसका नाइट रेड क्रॉस तो चला गया है। तो उसने क्या किया, उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ी। वहां ये आर्चिमागो बड़ा खुश हो रहा था अपनी चाल खेल करके। ये जो जादूगर है आर्चिमागो, इसने क्या किया, रेड क्रॉस का भेष बदला और ये भी ऊना के पीछे चल दिया। अब दोस्तों, रेड क्रॉस, असली वाला रेड क्रॉस, वो जंगल में चल रहा था, मतलब कि अपना रास्ता ढूंढ रहा था। तभी ये एक दूसरे नाइट से मिला, मतलब दूसरे नाइट से मिला जिसका नाम था सेंसफॉय, जो एक लेडी के साथ था। उसने हमारे हीरो रेड क्रॉस को ललकारा और इन दोनों में लड़ाई हुई। इस नाइट सेंसफॉय और रेड क्रॉस में लड़ाई हुई, लेकिन हमारे हीरो रेड क्रॉस को उसकी रेड क्रॉस शील्ड ने बचा लिया और इवेंचुअली उसने उस नाइट सेंसफॉय को मार दिया और वो जो लेडी उसके साथ में थी उसको अपने साथ ले लिया इस रेड क्रॉस ने। उस लेडी का नाम था फाइडेसा और इस लड़की ने रेड क्रॉस को बताया, इस फाइडेसा ने रेड क्रॉस को बताया कि ये एम्परर ऑफ वेस्ट की बेटी है। अब क्योंकि रेड क्रॉस उसकी ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट हो गया था तो रेड क्रॉस ने इस लेडी से वादा किया कि ये इसे प्रोटेक्ट करेगा। तो अब रेड क्रॉस और वो लेडी दोनों साथ में सफर करने लगे। तो गर्मी बहुत बढ़ रही थी, सूरज तप रहा था, तो ये दोनों जाकर के एक पेड़ की छांव के नीचे बैठ गए। रेड क्रॉस एक पेड़ से टहनियां तोड़ने लगा, लेकिन वो ये देख करके शॉक हो गया कि उस पेड़ की टहनियां तोड़ने पर उस पेड़ से खून निकल रहा था और एक रोने की सी आवाज आने लगी। वो पेड़ रेड क्रॉस से बात करने लगा, अपनी कहानी रेड क्रॉस को सुनाने लगा कि वो पेड़ कभी एक आदमी था जिसका नाम था फ्रेडू बायो। दोस्तों, प्रोनाउंस अगर ढंग से नहीं हुआ हो तो आई एम सॉरी। तो ये नाम था उस आदमी का, और इस पेड़ की कभी एक बहुत ही खूबसूरत लेडी थी जिसका नाम था फ्रियलिसा, जो कि अभी उसके पास में एक पेड़ बनी हुई है। मतलब पास में जो उसके पेड़ है वो वही उसकी लेडी फ्रियलिसा है। तो ये दोनों लवर्स पेड़ कैसे बन गए? क्योंकि दोस्तों, इसने एक बार एक नाइट को लड़ाई में हराया, ठीक वैसे ही जैसे हमारे हीरो रेड क्रॉस ने हराया, और इसको भी एक लेडी मिली और वो लेडी एक विच में बदल गई जिसका नाम था ड्यूएसा। वो विच इस फ्रेडू बायो को पाना चाहती थी, इसलिए उसने इसकी मिस्ट्रेस को, मतलब इसको, एक पेड़ बना दिया। लेकिन बाद में ये खुद भी जान चुका था कि वो ड्यूएसा एक विच है, तो इसने खुद की जान बचाने की कोशिश की, भागने की कोशिश की, लेकिन ड्यूएसा ने इसको भी पेड़ बना दिया और आज ये दोनों लवर्स पेड़ बने हुए हैं। इसने रेड क्रॉस को अपनी ये स्टोरी सुनाई इस पेड़ ने। अब दोस्तों, रेड क्रॉस ने अभी अभी जिस लेडी की जान बचाई है, अभी अभी जिस लड़की की जान बचाई है, कहीं वो ही तो वो विच ड्यूएसा नहीं? जी हां, वो वही विच ड्यूएसा थी। लेकिन रेड क्रॉस ने यहां पे उस पेड़ की कहानी से कहीं भी अपनी कहानी को रिलेट नहीं किया, कहीं भी उसने अपनी कहानी को इस कहानी से कनेक्ट नहीं किया, और वो अपने रास्ते पर, अपनी जर्नी पर आगे बढ़ गया उस लेडी के साथ में। दोस्तों, इसके आगे की कहानी मैं आगे की वीडियो में सुनाऊंगा।